स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स के प्राइवेट विद्यार्थियों के जो आपके प्रैक्टिकल साथ ही जो आपके प्रोजेक्ट के नंबर हैं कैसे आपको मिलते हैं, साथ ही आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आपको बनानी है या फिर नहीं बनानी है, इसको लेकर मैं आपको यहाँ पे जानकारी बताने वाला हूँ 10वीं 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स को लेकर। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के मात्र होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आपको अलग से रेडी नहीं करनी है, तो मात्र आपके जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है मात्र आपको उन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। बाकी जिन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वगैरह होना है तो आपको उनके लिए प्रोजेक्ट फाइल वगैरह को तैयार नहीं करनी है, मात्र आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में। तो क्लास 10th में आपको मात्र विज्ञान सब्जेक्ट में आपका होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। 75 नंबर का आपका होगा थ्योरी के पेपर आपका विज्ञान में, और 25 नंबर का रहेगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में आपके एग्जाम सेंटर में आपका होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि प्राइवेट विद्यार्थी है। वहीं जो 12वीं के विद्यार्थी हैं आपको यहाँ पे देखिए साइंस ग्रुप के जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको उनमें हो उनका पेपर आपका होगा 70 नंबर का आपका होगा थ्योरी का एग्जाम, और 30 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको साइंस ग्रुप के जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट है उसमें होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। बाकी जो आपके इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है उसमें होने वाला है आपका प्रोजेक्ट। तो आपका प्रोजेक्ट वगैरह रेडी नहीं करनी है, मात्र आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे आपके इन 3 सब्जेक्ट के। वहीं आर्ट्स ग्रुप में मात्र आपका ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वहीं यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं आपके भी देखिए जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट है उसमें आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इस प्रकार से आपके होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। तो मात्र आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, आपको अलग से देखिए जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आपको रेडी नहीं करनी। तो इस प्रकार से आपके होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। इसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट फाइल के नंबर हैं किस प्रकार से आपको मिलते हैं, इसको लेकर आगे मैं आपको यहाँ पे देखिए जानकारी बताऊंगा। तो देखिए प्रोजेक्ट फाइल के नंबर को लेकर आपको यहाँ पे देखिए साइड में आपको इस प्रकार से जानकारी यहाँ पे मिलेगी। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का 100% अधिभार जोड़ेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं आपके देखिए जो अंक वगैरह आपका उसका यहाँ पे 100% यहाँ पे देखिए जो अधिभार वगैरह वो आपका जुड़ने वाला है आपके प्रोजेक्ट में। तो इसको यहाँ पे देखिए इसको लेकर यहाँ पे साफ साफ आपको जानकारी मिलेगी। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का 100% अधिभार देकर अंक सूची तैयार की जाएगी। उदाहरण के तौर पर 10वीं में किसी विषय का प्रश्न पत्र, देखिए जो आपका थ्योरी का एग्जाम है वो आपका होता है 75 नंबर का आपके सभी सब्जेक्ट में। यहाँ देखिए जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं आपके सभी सब्जेक्ट के जो आपके थ्योरी के एग्जाम वो आपके होते हैं 75 नंबर के, और 25 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल साथ ही प्रोजेक्ट। तो आपको 75 नंबर के आपके देखिए थ्योरी एग्जाम में आपको आते हैं 45 नंबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आपका प्रश्न पत्र 75 अंक का है और विद्यार्थियों को प्राप्तांक 45 आए हैं। तो 75 नंबर के थ्योरी एग्ज़ाम में कहीं आपके आते हैं 45 नंबर, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो आपके 100% नंबर से यानी आपके 100% आपके अधिभार से यहाँ पे तैयार होगा। तो ऐसे में जो आपके 45 नंबर हैं इसमें आपके जुड़ जाएंगे 15 नंबर, यानी आपके जुड़ जाएंगे 15 नंबर जब आपका यहाँ पे 100% रहेगा आपका अधिभार। तो ऐसे में जो आपके 45 नंबर है आपके 75 में से वो आपके 100 में से आपके हो जाएंगे 60 नंबर। तो इस प्रकार से आपका जुड़ेगा आपका अधिभार, इस प्रकार से आपका होने वाला है आपके 100 नंबर मतलब 100% अंक का आपका अधिभार इस प्रकार से होने वाला है। कहीं आप लोग यहाँ पे 75 नंबर पेपर में आप लोग 60 नंबर लेके आते हैं आप लोग थ्योरी एग्जाम में, तो ऐसे में आपको यहाँ पे जुड़ेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर जो आपके जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में जब आपका रिजल्ट यहाँ पे 100% में सबका तैयार होगा तो ऐसे में आपके जो 60 नंबर है आपके 75 नंबर के थ्योरी एग्जाम में वो आपके 100 नंबर जब होंगे तो आपके ये नंबर हो जाएंगे 80 नंबर। तो इस प्रकार से आपके जो नंबर वगैरह है वो आपके जुड़ते हैं आपके प्रोजेक्ट फाइल के। तो इस प्रकार से आपका ये अधिभार है। पेपर आपका थ्योरी का होगा 75 नंबर का, लेकिन जो आपका अधिभार वगैरह है वो आपके 100 नंबर से आपका तैयार होगा। तो इस प्रकार से आपका होता है प्रोजेक्ट के नंबर वगैरह आपको इस प्रकार से मिलते हैं। मात्र आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आपको रेडी नहीं करना है। जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह के नंबर आपको इस प्रकार से मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये 10th क्लास का देखिए मैंने आपको उदाहरण के रूप में आपको बताया है। इसी प्रकार से क्लास 12th का भी होता है। और देखिए जो क्लास 12th के प्राइवेट विद्यार्थी हैं मात्र आपके देखिए साइंस ग्रुप में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। जो कॉमर्स ग्रुप के विद्यार्थी हैं, वहीं जो आर्ट्स ग्रुप के विद्यार्थी हैं जिनमें देखिए आर्ट्स ग्रुप में आपके हिस्ट्री हुआ, आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, इन सब्जेक्ट में आपके नहीं होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, इनमें होते हैं प्रोजेक्ट पेपर। तो आपको प्रोजेक्ट पेपर आपको रेडी नहीं करना है। यानी देखिए आपके 12वीं क्लास में जिन सब्जेक्ट पेपर आपके होते हैं 70 नंबर के, मात्र आपके उन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। और जिन पेपर आपके होने वाले हैं 80 नंबर के, तो मात्र आपको उन सब्जेक्ट में आपको होते हैं प्रोजेक्ट। तो आपको प्रोजेक्ट आपको रेडी नहीं करनी है। मात्र जो 10वीं 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थी हैं मात्र आपके होते हैं
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि आपके मेन एग्जाम यानी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में ही आपके एग्जाम सेंटर में आपके करवाए जाते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आपको प्रोजेक्ट फाइल पर रेडी नहीं करनी है। इस प्रकार से आपको मिलते हैं आपके प्रोजेक्ट के, जिसको लेकर मैंने आपको जानकारी बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर, साथ ही एमपी बोर्ड की हर एक अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे जो बेल आइकन है इसको दबा लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो शुरू मिलते हैं अगली वीडियो में।